सर नमस्कार. सोशल मीडिया पॉडकास्टर काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएंसरनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सब पॉडकास्टर उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए. ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूं. श्रीमती प्रतिमा मंडल जी. अभी दो बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए हैं. एक डेवलपमेंट तो ये है कि रणबीर अल्हावादिया का जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट में पहुंच गया है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा. दूसरा मुद्दा यह है कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूट्यूब को ऑर्डर दिया इस वीडियो को हटाने के लिए. तो ये वीडियो यूट्यूब से हट गई है. किसने ऑर्डर दिया है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑर्डर निकल कर आता है कंचन गुप्ता, जो कि सीनियर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. उनके द्वारा खुद यहाँ पर ये ट्वीट किया गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ब्लॉक करने को बोला यूट्यूब को कि इस वीडियो को ब्लॉक किया जाए, और ये वीडियो अब ब्लॉक हो चुकी है. और साथ ही साथ में पार्लियामेंट के संसद के अंदर भी इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है. और सबसे बड़ी खबर तो ये निकल कर आ रही है कि पार्लियामेंट्री पैनल के सामने इनको उपस्थित होना पड़ेगा अपने अभद्र इस तरीके के जो शब्दों के लिए. इनको यहाँ पर अपना यहाँ पर बयान देना पड़ेगा पार्लियामेंट के सामने कि बच्चे को ये बोलना कि भाई साहब पेरेंट्स को इस तरह की कंडीशन में देखोगे, उनके साथ में कुछ ऐसा करने जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे शब्द यूज करना है यहाँ पर. तो ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठना ही था. एक सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर यह है कि जो हमारे देश के अंदर में एनएचआरसी होता है, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आप लोग बोलते हो, उसने एपिसोड को रिमूव हट होने के साथ साथ में ये भी बात की है कि आज की डेट में बच्चे जो इस पर्टिकुलर ऐसे एपिसोड को देखते हैं, उन बच्चों की सेफ्टी और उनका जो मेंटल किस तरीके का हेल्थ उनकी इंपैक्ट होती है ऐसी चीजों को देखने से. क्योंकि हमेशा से हम लोग अपने माँ बाप को एक तरीके से भगवान की तरीके से ट्रीट करते हैं. स्टार्टिंग में हमारे जो हीरोज होते हैं वो हमारे मदर्स और फादर होते हैं, पर लेकिन इस तरीके की अगर कोई हरकतें कर रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर स्टेप उठाना जरूरी है. क्योंकि ये सारी हरकतें जो की गई है, ये सारी हरकतें की जाती हैं पैसा कमाने के लिए, जबकि पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी और ज्यादा इस तरीके की चीजों पर व्यूज आए और ज्यादा ये कंट्रोवर्सी बढ़े, तो इस तरीके की ये माहौल क्रिएट किया जाता है. और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है. सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि सामने वाला माफी मांग रहा है और यहाँ पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि माफ कर देना चाहिए. ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा. कितनी बड़ी बदतमीजी कर दो, पता है कि फिर माफी मांग लो, कुछ टाइम के बाद में लोग भूल जाएंगे और फिर वही कहानी रिपीट होती है आप लोगों को नजर आएगी. ये पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा. इसी माफीनामे के बीच में इनकी अच्छी खासी पब्लिसिटी हो जाती है, बिना पैसे का प्रमोशन हो जाता है. सारे के सारे यूट्यूबर, सारे के सारे न्यूज़पेपर इन पर वीडियो बनाते हैं, ये सर्चिंग में आ जाते हैं और लोग जाकर यहाँ पर इनको सर्च करते हैं, इनके व्यूज बढ़ जाते हैं और यूट्यूब ट्रीट करता है कि भाई बहुत व्यूज आ रहे हैं इनके. तो यहाँ पर वो इनडायरेक्ट वे में उनके बिजनेस को और बढ़ोतरी ही मिलती है इससे. पर लेकिन अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल भी इसके अंदर में कूद चुका है यहाँ पर, जैसा मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर बताया. तो ये सारी की सारे मुद्दे जो हैं अब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए हैं. और यहाँ पर इसमें आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आसाम आज की डेट में एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड इस मुद्दे को यहाँ पर डील करने के लिए आया. बाकी सारी जहां पर भी बात की जा रही है वहां पर रणवीर के बारे में बात की जा रही है, समय रैना के बारे में बात की जा रही है, आशीष चंचलानी के बारे में बात की जा रही है और जसप्रीत सिंह के बारे में बात की जा रही है. पर जो अपूर्वा है उसको सब छोड़ दे रहे हैं. भाई वो भी उस शो में थी, उसने भी इतने गंदे गंदे शब्द यूज किए हैं, मतलब एक तरीके से ऐसी सी बातें बोली है कि मतलब आप लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि एक लड़की होकर वो इतने लो लेवल की बातें कैसे बोल सकती है, वो भी खुद के ही प्राइवेट पार्ट्स के बारे में. तो इस तरीके की जो बातें करने वाली लड़की है उसको बहुत कम जगह कंसीडर किया जा रहा है. पर आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से ये जो एफआईआर की बात की गई, उन्होंने नहीं छोड़ा. यहाँ पर उन्होंने बड़ा सही काम किया, उन्होंने सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया है. ऐसा नहीं कि लड़की को छोड़ दे, वरना अगर नॉर्मली आप लोग देखोगे यहाँ पर अगर एफआईआर के बारे में बात करें तो रणबीर अल्हावादिया, समय रैना और आशीष चंचलानी, इनके नाम से एफआईआर आप लोगों को देखने को मिलेगी. पर लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से आप लोग लड़की को इस तरीके से इस तरीके की हरकत करने के बाद भी अगर उसको यहाँ पर आप लोग छोड़ोगे, तो ये एक तरीके का अलग इंपैक्ट डालेगा कहीं ना कहीं. क्योंकि वही बात होगी, भाई अतुल वाले केस आप लोगों ने, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया अपनी वाइफ की वजह से, ठीक है. अगर यहाँ पर कोई लड़की ऐसा कर लेती तो बवाल हो जाता, एफआईआर दर्ज होती, तुरंत लड़के को पकड़ कर ले जाते. और उसकी वाइफ के साथ में वो काम नहीं किया गया उस टाइम पर. उस टाइम पर भी ये लग रहा था कि यार उस टाइम पर भी ये बातें सामने निकल कर आ रही थी सेम टू सेम, कि लड़की को क्यों यहाँ पर इतना प्रेफरेंस दिया जाता है. तो मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ पर इनके जो शो जहां पर स्टूडियो वहां पर ऑलरेडी
रेड मार रही है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी यहाँ पर इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये बंदा जो है ऑलरेडी इसके लिए माफी मांग चुका है। इसके चलते बी प्राक, जो कि गाना गाने वाले बहुत ही शानदार सिंगर हैं, उन्होंने इसके प्रोडकास्ट में जाने से साफ साफ मना कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की जा रही है। अब सरकार क्या कर रही है यहाँ पर, सरकार यहाँ पर एक कानून लाने की भी बात कर रही है। उसका भी डिस्कशन अभी चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर में कि भाई साहब क्यों ना हम लोग अब इस चीज को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको लेकर यहाँ पर इशू को जब उठाया गया तो भाई इस मुद्दे को अब यहाँ पर एक कानून का भी तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि कल को चलकर कोई भी इंसान जो है अपने दायरे में रहे, अपनी हद में रहे, हदों को पार न करे पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि सारा खेल एट द एंड ऑफ द डे पैसे का है। ये जनता को बेवकूफ समझा जाता है आज की डेट में, कि कहने के लिए कि एक तरीके से प्रमोशन कर कर ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे हम लोग प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मतलब तुम ऐसी हरकतें करोगे, पब्लिक में आ जाओगे, तुम्हारी कंपनी जो प्रमोशन करने वाली कंपनी है वो आगे बढ़ती नजर आएगी, इस चीज को लेकर तुमको और ज्यादा प्रमोशन मिलेंगे। तो ये पैसे कमाने का ही तो तरीका है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे तरीके जो हैं वो लो लेवल के तरीके हैं। ये एक तरीके से सैरोगेट एड वाली कैटेगरी में पहुंच जा रहे हैं कि भाई साहब हम लोग बेच रहे हैं पान मसाला और बता रहे हैं कि सुपारी बेच रहे हैं हम तो। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो वही वाला अक्षय कुमार वाला सिस्टम, शाहरुख खान वाला सिस्टम, तो वही हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर में प्रॉपर एक कानून होना चाहिए ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। बाकी आप लोगों के लिए और भी कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आने वाले टाइम में जो भी कोई ऐसा अपडेट होगा तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा उस वीडियो को लेकर, क्योंकि इसके ऊपर आगे आने वाले टाइम में द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल भी आते हुए नजर आएंगे, तो उसको मॉर्निंग वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आप लोग सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारत की एनसीईआरटी पढ़िए, बड़ी प्यारी किताबें हैं। तो बकायदा पूरा फाउंडेशन कोर्स है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग शानदार तरीके से इसको लेकर चल सकते हैं। आप लोग के लिए प्रीलिम्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी टेस्ट, इंक्लूडिंग गाइडेंस देखने को मिलेगा। ईपीएफओ का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को लेके, शानदार तरीके से कंप्लीट सिलेबस आप लोग का देखने को मिलेगा, वो आप लोग कवर कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसेस, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो आप लोग के लिए क्लासेस हैं। एसएलवी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर, या फिर studyloverv.in वेबसाइट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो वहां पर फीडबैक जरूर देखिएगा। 4.9 की रेटिंग है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट कैसा होगा एप्लीकेशन के ऊपर में। तो जो सीरियस है वही जाइएगा, फालतू में माँ बाप के पैसे बर्बाद नहीं किया करते। अगर सीरियस हो पढ़ाई के लिए जाकर तो ही आप लोग इसको जाकर ज्वाइन करिएगा। पहला ही कमेंट मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहां पर सारे लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा, यहाँ से जाकर चीजें आप लोग देख सकते हैं आसानी से। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस समाज को एक सभ्य समाज बनाने में अपना योगदान जरूर दीजिए।